नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद 62 यानी आर्टिकल 62 पे पहुंचे हुए हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या इसमें प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, ठीक क्या है। हम लोग पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था महाभियोग के बारे में। महाभियोग क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं पूरे डिटेल के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ, ठीक। उसको आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको आप देखिएगा, उसके बाद अनुच्छेद 62 पे आइएगा, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए अनुच्छेद 62 में बातें क्या कही गई है कि अनुच्छेद 62 ये कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति पद क्या हो जाए, खाली हो जाए, उसके निर्वाचन, कोई राष्ट्रपति है उसके पद जो उसका कार्यकाल था वो पूर्ण हो गया। अब जो नया निर्वाचन होगा अगर वो कितने समय के लिए होगा, कितने समय के अंदर होना चाहिए, ये प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने पर कितने समय पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कितने समय पहले ये निर्वाचन कर लिया जाएगा, या फिर कार्यकाल की पूर्ति संपूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय में कर लिया जाएगा। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो 6 माह में ही कराना आवश्यक होता है, ठीक। यही इसमें प्रश्न ही रहता है, इसका आंसर यही रहता है। अब रिक्ति कैसे होगी, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं, त्यागपत्र दे दिए, महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया गया, या फिर वो बीमार हो गए, अक्षम हो गए, और कई भी सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि राष्ट्रपति पद क्या हो जाता है, खाली होता है। इसी राष्ट्रपति पद को भरने के लिए ही, उसकी पूर्ति करने के लिए ये सारे प्रोविज़न किए गए हैं कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, जो निर्वाचित व्यक्ति होगी उसकी क्या पदावधि होगी, ठीक, जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी क्या पदावधि होगी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही क्या करा लिया जाएगा, रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन कर लिया जाएगा, ठीक। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने, अन्य कारण से हुई उनके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अनुसार अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि वो क्या करेगा, उसका कार्यकाल होगा। क्या कह रहा है ये बात, ये क्या बातें हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो अनुच्छेद 56 के अनुसार, अनुच्छेद 56 जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अनुच्छेद 56 में क्या बातें कही गई है कि राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वो शपथ ग्रहण यानी पद ग्रहण की तारीख से वो 5 वर्ष के लिए उसको राष्ट्रपति वो बनेगा, ठीक रहेगा। यहाँ पे बातें ये हो रही कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, ठीक, वो पद त्याग दिए, या फिर पद हटाए जाने से, पद कैसे हटाया जाएगा, उन्हें किससे हटाया जाएगा, महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक। और अन्य कारण से क्या तात्पर्य होगा, मान लीजिए वो क्या हो गए, अक्षम हो गए, पागल दिवालिया हो गए, या फिर क्या होगा, उनका मानसिक असंतुलन हो गया, तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, उनकी पद क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, ठीक। कैसे कि अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति की पद जो होगी वो रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक। जब रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो इसको भरने के लिए क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, ठीक। इसको जो भरने का निर्वाचन होगा वो रिक्ति होने से तारीख से क्या हो जाएगा, 6 माह पहले ही क्या कर लिया जाएगा, कार्य कर लिया जाएगा। मान लीजिए इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि कोई एक व्यक्ति था, मान लीजिए व्यक्ति ये था, ये क्या किया, ये पद त्याग दे दिया, ठीक, पद त्याग किया, या फिर ये क्या कर दिया, इसको पद से हटा दिया गया, ठीक, हटा दिया गया, या फिर क्या हो सकता है, ये मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो गया, ये अक्षम हो गया, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो गया, ये अक्षम हो गया। जब ये अक्षम हो जाएगा, इसके जैसे ही ये अक्षम हो जाएगा, 6 माह बीतने से पूर्व, यानी कि 6 माह आगे जो आएगा उसको बीतने से पहले ही क्या कर लिया जाएगा, निर्वाचन कर लिया जाएगा। और जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वो 5 साल के लिए, यानी कि जब वो पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण की तारीख से वो 5 वर्ष के लिए क्या बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही
रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगी इस आर्टिकल का। तो ये बातें कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति महोदय पद त्याग करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर अन्य कारणवश उनका पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति पद खाली है, अगर वो निर्वाचन में शामिल होता है, तो निर्वाचन में शामिल होने से तात्पर्य ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, पद त्याग देता है या फिर उसको पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि 6 माह पूर्व, 6 माह बीतने से पहले ही, 6 माह बीतने पहले ही क्या कर लिया जाएगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो ये होता है इसका तात्पर्य, ठीक। और इसमें और कोई बातें नहीं कही गई है, बस अनुच्छेद 56 का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर कोई नया व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, उसका जो कार्यकाल होगा आगे उसका पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। तो अनुच्छेद 62 यही कह रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 63 के बारे में समझेंगे, जिसमें वो राष्ट्रपति से संबंधित होगा। अब राष्ट्रपति महोदय यहीं तक ही हैं अनुच्छेदों में। वैसे तो उनके बहुत सारे कार्य हैं, हम लोग उसको राज्य व्यवस्था जब पढ़ेंगे यानी पॉलिटी जब पढ़ेंगे उसमें अलग से हम लोग उसके डिटेल्स समझेंगे। फिलहाल इसमें यहीं तक ही है, जो प्रोविज़न है यही है। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।